हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स के बारे में। ओके, तो पहले समझते हैं फैक्टर्स क्या होता है। अ नंबर विच डिवाइड अ गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। मतलब ये कह रहा है, अगर किसी नंबर को मान लेते हैं 6 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 3 6, तो 2 उसका क्या एक फैक्टर है। ये बात समझो, 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, ये ना, इन दोनों मल्टीप्लाई तो 6 है। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 3 क्या है, इस 6 का क्या है, फैक्टर्स है। ठीक है ना, फैक्टर है। तो कुछ और समझते हैं पहले फैक्टर के बारे में। ये तो समझ में आ गया ना, रिमाइंडर 0 आना चाहिए उससे डिवाइड करके। अगर उस नंबर से हम डिवाइड करें, चाहे 2 से डिवाइड करें चाहे 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा 6 के लिए 0। तो ये बात समझ लेना कि 2 और 3 इसके, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। ठीक है, पहले तो एक नंबर और लेते हैं। तो सिर्फ 2 और 3 इसके फैक्टर नहीं है। ये बात समझो, 6 को हम 1 से डिवाइड करें, अगर 1 से, तो भी क्या होगा, 0 आएगा रिमाइंडर। यानी 1 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा, 6 होगा। यानी 1 और 6 ये दोनों इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। तो 6 के अगर तुम्हें फैक्टर लिखने हैं, तो फैक्टर ऑफ 6, तो वो नंबर जिससे 6 को डिवाइड किया जाए और 6 क्या हो जाए, रिमाइंडर क्या है उसमें 0 आए। तो सबसे छोटा, सबसे पहला नंबर 1, ये बात याद रखना, 1 हर नंबर का क्या है, फैक्टर है। कोई भी रियल नंबर, जो नंबर हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, जो कोई भी नेचुरल नंबर का फैक्टर 1 जरूर होता है, क्योंकि भाई 1 से सब डिवाइड हो सकते हैं। ठीक, और वो खुद जरूर होता है। देखो 1 मल्टीप्लाई 6 था, तो यहां लिख लो 6। याद रखना, किसी भी नंबर का फैक्टर या तो एक 1 होगा और एक वो खुद होगा, वो नंबर खुद होगा। अगर ये नंबर 6 है तो यहां 6, तो मैक्सिमम 6 होगा, मैक्सिमम वो नंबर खुद होगा और मिनिमम 1 होगा। फैक्टर्स में मैक्सिमम वो नंबर होगा और मिनिमम वो। अब 1 के बाद किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, और किससे हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 5 से नहीं हो सकता, 6। बस इसके बाद नहीं चेक करना है, इसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है। इस बात को फिर समझते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम लोग लिखते हैं फैक्टर ऑफ 18। याद रखना 18 का फैक्टर। अब एक बात समझो, हम कहां तक चेक करेंगे और कैसे चेक करेंगे, ये भी देखो। 18 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है ना भाई, 1 18, तो ये बात समझो। तो इसका सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा, किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा, और सबसे बड़ा वो नंबर खुद होगा, इसका वो नंबर 18 है, तो सबसे लास्ट में होना चाहिए 18। ये दो फिक्स्ड हैं। अगर तुम कोई नंबर ऑन लोगे, मान लेते हैं 99 लेते हो, तो उस पहला फैक्टर, सबसे बड़ा छोटा फैक्टर होगा 1 और सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसका 99, यानी वो नंबर खुद सबसे बड़ा होगा। ये दो फैक्टर तो किसी भी नंबर के फिक्स होते हैं। उसके बाद हम इसके बीच में चेक कर लेते हैं। तो देखो, चेक भी ऐसे करो, देखो इसको फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से। अगर 2 से डिवाइड करते हो तो 2 9 जा 18, ठीक है ना। तो यानी इसका दूसरा नंबर जो फैक्टर है वो 2 है, और उसके बाद जो है एक होगा 9, तो उसको यहां लिख लो। भाई फैक्टर लिखना भी तो आना चाहिए, तो एक हमने 2 यहां लिख लिया और 9, क्योंकि 2 9 जा 18 था। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 6 जा 18 होता है, तो 3 यहां रहा और 6 यहां आ गया। ठीक, अब कैसे देखेंगे, 4 से, ठीक है ना। तो ये 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 5 से नहीं होगा। 6, तो उसके बाद 6 है, 6 चेक करना है, तो 6 तो यहाँ है ही, तो फिर हमें कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई 1 पे था तो 1 से 18 होता था, लिख दिए। 2 9 जा होता था, 3 6 जा होता था। 4 पे चेक किए, नहीं होता 18 से डिवाइड। 5 18 को डिवाइड नहीं करता है। उसके बाद 6, तो 6 यहाँ लिखा है ना, जैसे हमने देखा जो पहले हम लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, तो उसके आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। बस हो गया, हमारे यही फैक्टर्स होंगे, यानी 18 के इतने ही फैक्टर्स होंगे। बात समझ में आई। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ले लेते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा फैक्टर्स को। मान लेते हैं 45 का फैक्टर लिखना है, कैसे 45 का।
तो पहले बताया था एक 1 तो खुद होगा ही सबसे छोटा, और सबसे बड़ा वो नंबर 45, ये दो इसके फैक्टर फिक्स हो गए। फैक्टर्स, अरे बात समझो, फैक्ट बताया था ना अभी कि अगर किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है और उस नंबर बराबर हो जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है, यानी x इक्वल टू अगर y मल्टीप्लाई z है तो z और x इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। दूसरा किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा 45, नहीं 3 से होगा, 3 होगा 3 से होगा ना, देखते हैं 345, याद रखना रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर हम 2 से चेक करते हैं, मान लो अगर 2 से चेक करते हैं 45 को, तो 2 2 जा 4, 0 गया 5 और 2 2 जा 4, यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, देखो 2 से चेक किए थे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक। हमने फिर से चेक किया 3 से, चलो 3 से चेक करते हैं। तो अब 3 से कितना होगा, 3 से किसको मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, 1 5, 3 5 जा 15, यानी 3 एक फैक्टर है इसका और एक है 15, ये लिखा है ना 15, यानी इसका एक फैक्टर 3 है और एक 15 है। तो हम दोनों तरफ से लिखते जा रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े। 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा, ठीक है ना। तो 5 से क्या करेंगे, 5 45, 5 9 जा 45, ठीक है ना, तो यहाँ लिख दिया 9। अब 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 7 से होगा 45, नहीं 7 से तो नहीं होता 45, क्या होता है, 7 से नहीं होता है। तो भाई इसके बाद वो किसी से नहीं होगा, सीधे 9 से होगा, 6 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से। तो यानी ये इसके इतने हो गया क्या, फैक्टर। ओके, आई थिंक इस नाउ फैक्टर इज क्लियर। अगर फैक्टर में अभी कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है ना। वो नंबर जिनसे ये फैक्टर वो होता है, वो नंबर होता है जिससे ये कोई भी नंबर, जैसे इसका फैक्टर निकालना 45 का, तो इससे 1 3 5 9 15 और 45 इससे डिवाइड करेंगे अगर 45 को, तो हर बार रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इनमें से किसी से भी डिवाइड करोगे तो हर बार रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और सबसे छोटा फैक्टर होता है 1 और सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो नंबर खुद। ओके, ये बात सही है, ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर कुछ और पढ़ते हैं इसके बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं सम फैक्ट्स अबाउट फैक्टर। याद रखना अगर कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं 99 है, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 इसका एक फैक्टर है, ठीक है ना। चलो आराम से करते हैं, आगे करते हैं। देखो लिखा है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। बात सही है, अभी बताया था पीछे कि कोई भी नंबर होगा उसका 1 एक फैक्टर जरूर होगा, 1 एक फैक्टर जरूर होगा, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 उसका फैक्टर होगा। एवरी नंबर नॉन जीरो नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर वो खुद से तो डिवाइड हो ही सकता है ना, कोई भी नंबर जो होगा वो खुद से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर जो होगा जो 0 नहीं है वो खुद अपना एक फैक्टर होगा। जैसे 5 का एक फैक्टर 5 भी है, 9 का एक फैक्टर 9 भी है, 7 का एक फैक्टर 7 भी है, ठीक है ना। वो खुद अपना एक नंबर होगा, ठीक। और क्या लिखा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट। देखो ये बात समझो, किसी जितने भी फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो फाइनाइट होते हैं, वो गिन सकते हैं, वो निश्चित हैं कि उतने ही होंगे, ठीक है ना। उससे कम या ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे 9 का देखते हैं, तो 9 का एक फैक्टर होगा 1 और एक होगा 9 और एक होगा 3, ठीक है ना। 3 3 9, ठीक। 2 बार 3 नहीं लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो एक ही बार 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर फिक्स है 9, 1 2 1 3 और 9, ठीक है ना। ना बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो हम गिन सकते हैं, ये निश्चित है, ये फिक्स है, उसी कहता है ये फाइनाइट है, ठीक है ना। तुम 7 के फैक्टर या 5 के फैक्टर कितने होते हैं, 1 और 5, ठीक है ना। तो ये सिर्फ 2 ही होंगे, न इससे कम न इससे ज़्यादा। 1 इज द स्मॉलेस्ट। देखो 1 सबसे छोटा फैक्टर होगा एंड नंबर इज द लार्जेस्ट, और नंबर वो खुद क्या होगा, सबसे बड़ा फैक्टर होगा। बात समझ, 1 सबसे छोटा फैक्टर होता है किसी भी, पीछे बताया था ना कि किसी भी नंबर का जो सबसे छोटा फैक्टर होता है वो 1 होता है और नंबर खुद उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर है एटलीस्ट 2 फैक्टर। ये बोल रहा है कि एवरी नंबर हैज एटलीस्ट, कम से कम 2 फैक्टर तो होगा ही, एक नंबर 1 और वो एक खुद। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नेचुरल नंबर हम लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, मान लेते हैं हम लेते हैं 5, तो इसका एक फैक्टर 1 होगा और एक 5 होगा, ठीक है। ये नहीं कहा है कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2। तो 1 के ऊपर तुम कोई भी नंबर लोगे उसका कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे ही, एक वो 1 और एक 2। इसका मतलब ये नहीं है कि एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा तो हो सकते हैं। यहाँ देखो 3 है, ठीक है ना, या इसके बाद तुम 10 15 फैक्टर भी कुछ नंबर के होते हैं, ठीक।
मगर कम से कम हर नंबर का 2 फैक्टर तो हो गए। यहाँ क्या कहा है, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द 2 नंबर, अगर एक नंबर 2 नंबर का फैक्टर है, मान लेते हैं हम 2 नंबर लेते हैं, एक लेते हैं 36 और एक लेते हैं 18, तो वो 36 का फैक्टर 6 जो है वो 36 का भी फैक्टर है और 18 का भी फैक्टर है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है देन इट मस्ट बी फैक्टर ऑफ देयर सम्स, तो अगर इनको जोड़ेंगे, इन 2 नंबर को हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 54, ठीक है ना। तो ये 6 जो है वो इसका भी फैक्टर होगा। ये कह रहा है अगर एक नंबर किसी 2 नंबर का फैक्टर है तो और उन नंबर को हम जोड़ा जाए तो नंबर जो आएगा, जो जोड़ने के बाद नंबर आएगा, ये नंबर जिस इन दोनों का भी फैक्टर, सॉरी इसके सम का भी फैक्टर होगा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है साथ में ये लिखा हुआ है कि डिफरेंस ऑल्सो, मतलब ये हुआ अगर कोई नंबर किसी 2 नंबर का फैक्टर है, मतलब ये इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, और इसको माइनस किया जाए तो ये इसका भी फैक्टर होगा। बात समझ में आ गई? चलो इसे नोट कर लो, फिर हम पढ़ते हैं मल्टीपल्स के बारे में। चलो अभी स्टार्ट करते हैं मल्टीपल्स के बारे में। ओके, तो क्या लिखा है, अ मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज अ नंबर फॉर्म बाई अनदर नंबर। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है अगर हमें मल्टीपल लिखना है, मान लेते हैं हमें मल्टीपल लिखना है 3 का, तो इसका मल्टीपल होगा 3 × 1 = 3। मतलब ये कहा एक मल्टीपल वो होते हैं जो नंबर को, जिसका हमें फाइंड करना है, किसी और नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी और नेचुरल नंबर से, 1 से मान लिए मल्टीप्लाई करें, और जो आता है वो होता है मल्टीपल। जरूरी नहीं 1 से ही करें, चलो 2 से कर लेते हैं, तो 2 3 6, तो ये भी क्या है, 3 का क्या है, मल्टीपल है। मतलब ये कह रहा है कि उस नंबर को जिसका मल्टीपल फाइंड करना है, उसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई नंबर बनेगा। मान लो 3 3 करते हैं, ठीक है ना, तो जो नंबर बनता है ये कहलाता है इसका मल्टीपल। यानी 3 का मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 3 के मल्टीपल्स क्या हैं, ये हैं, ठीक है ना, 3 6 9 12, ये 3 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। इसके अलावा भी हो सकता है 15, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 से, 9 से, 10 से, 20, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, तो जितना तुम मल्टीप्लाई करोगे उतने सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे। बस है, मल्टीपल्स तो बहुत ईजी है, किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल्स निकालना है तो सीधे जो टेबल्स होती है ना, टेबल लेते थे, टेबल समझो टेबल ही है, मल्टीपल मतलब टेबल ही है। तो मान लो तुम्हें 9 का निकालना है, तो भाई 9 × 1 9, 9 × 2 18, तो ये 18 9 9 × 3 27, ठीक है। ये सब क्या है, मल्टीपल्स है। मान लो 8 का निकालना है तो 8 2 जा 16, तो ये सब क्या है, मल्टीपल्स है। फिर 8 3 जा, फिर 8 4 जा, राइट। चलो मल्टीपल समझ में आ गया, आगे पढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये कहा है हर एक नंबर खुद का एक मल्टीपल है। बात सही है। तो मान लो नंबर लिखे 5, इसका मुझे मल्टीपल लिखना है, तो 5 × 1 करूंगा तो 5 आएगा ना, तो ये खुद का भी एक मल्टीपल है। यही कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हम लेंगे वो खुद का भी एक मल्टीपल होता है। जैसे 6 का भी मल्टीपल है, और बाकी मल्टीपल्स लिखना चाहें तो वो तो अलग बात है, ठीक है ना, मगर खुद का भी एक ये मल्टीपल होता है। एवरी नेचुरल नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। हाँ, 1 के का मल्टीपल लिखा जाए तो 1 के साथ तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करो, पहला 1 आया, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो 2 आया, 1 का 3। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, 1 के मल्टीपल होते हैं। 1 के क्या होते हैं, मल्टीपल, किसके, मिड। अगर तुम 1, तो कोई भी नंबर बोलो कि वो 1 का मल्टीपल है। अगर तुम लिख रहे हो 19999, तो ये भी क्या आएगा, 1999, और ये 1 का मल्टीपल है, किसका, 1 का ये मल्टीपल है। तो यही इस पॉइंट पे कहा गया कि हर नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 के क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या कहा, देखो एवरी नेचुरल नंबर हैज इनफाइनाइट मल्टीपल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात समझो, ये इनफाइनाइट मल्टीपल्स वाले, ये देखो यहाँ ये कह रहा है कि किसी भी नेचुरल नंबर का इनफाइनाइट मल्टीपल होता है। इनफाइनाइट मल्टीपल यानी कि कितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि 5 होगा 10 होगा, मैक्सिमम जितना भी हम लिखेंगे उतने मल्टीपल होंगे। कैसे, देखो बात को, मान लो 2 का लिखना है तो 2 1 जा 2, फिर 2 को हमें 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 2 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक। फिर ऐसे हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 आ गया, हम उससे 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। हम सीक्वेंस में भी नहीं कर सकते, हम सीधे चाहें तो 200 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम किसी भी नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक मल्टीपल बनता चला जाएगा। तो ये सब ये पूरा
ये सब 2 के मल्टीपल है, तो भैया किसी भी नंबर से 2 के मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो उसका मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं, कितने होते हैं, इनफाइनाइट। और पीछे हमने फैक्ट में क्या पढ़ा था, फैक्ट्स के बारे में, फैक्ट्स में फाइनाइट होता है, फैक्ट्स में क्या होते हैं, फाइनाइट होता है, और यहाँ क्या है, इनफाइनाइट है। याद रखना ये बेसिक अंतर, ये वहाँ फाइनाइट होता है, यहाँ इनफाइनाइट होता है। एक बार इसमें लिखा है एवरी मल्टीपल, देखो एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ये कह रहा है कि कोई भी नंबर अगर उसका मल्टीपल लिखते हो तो सबसे छोटा या सबसे पहला मल्टीपल होता है वो नंबर खुद है, और बाकी जो सारे मल्टीपल होते हैं वो उससे या तो बड़े होंगे, देखो नंबर पहला खुद मल्टीपल होगा, और बाकी मल्टीपल या तो नंबर से बड़े होंगे, तो 4 बड़ा है 2 से, 6 बड़ा है और 200 भी बड़ा है, ऐसे कोई भी मल्टीप्लाई करो उसे, और बाकी सारे नंबर उससे क्या होंगे, बड़े होंगे। तो क्या आ रहा है, कोई भी मल्टीपल या तो वो नंबर खुद होगा या तो उससे बड़े होंगे। और हमने पीछे क्या पढ़ा था, फैक्टर में हमने पढ़ा था कि नंबर या सबसे बड़ा मल्टीपल वो नंबर खुद होगा, फैक्टर्स पीछे क्या पढ़ा था, फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था ना, फैक्टर्स के, तो पीछे हमने पढ़ा था फैक्टर्स, तो सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होगा। और यहाँ बोल रहा है सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होगा, और वहाँ वो सबसे बड़ा था और यहाँ ये सबसे छोटा है। बात समझ में आ गई? चलो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज। तब के लिए इस वीडियो को दोबारा देखो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।